राम राम किसान साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मालवा की खेती पर। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम मुख्य उड़द की फसल की खेती करते हैं, काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप हैं, बीमारियों के प्रति काफ़ी संवेदनशील है, मौसम के प्रति भी संवेदनशील है। और ऐसा आपने इस वर्ष अनुभव किया ही होगा, क्योंकि इस वर्ष जो तापमान है किसान साथियों जल्दी से काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। पछेती वाले किसान भाइयों को दिक्कत आई थी, लेकिन किसान साथियों आज बहुत सारे किसान भाई सोशल मीडिया के माध्यम से ही इस फसल में जो उपचार हैं वो करते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया केवल हमारा मार्गदर्शक हो सकता है, इससे हम खेती नहीं सीख सकते। खेती में खुद प्रैक्टिकल करना होता है। और आज इस सोशल मीडिया का आड़ लेकर किसान साथियों कुछ जो सोशल मीडिया पर एक्टिवेट लोग हैं, चाहे वो शॉपकीपर हो या कोई अपने लाइव फॉलोअर बढ़ाने वाले हो, जो सोशल मीडिया के ज़रिए विज्ञापन के ज़रिए अपनी इनकम बढ़ाते हों, मिलकर दोनों ही किसान साथियों किसानों को गुमराह करते हैं। कोई आदरणीय कहता है, कोई मादरणीय कहता है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे किसान साथियों, सोशल मीडिया पे आज या कल आपने इनका वीडियो है वो ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए। दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन माने जाते थे, लेकिन किसान साथियों कहते हैं ना कि पैसा बोलता है और पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, कहाँ हम किनको अच्छा समझ रहे थे, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो किसान साथियों हम कह सकते हैं कि जो दिखता है वो हमेशा हकीकत नहीं होती है। दोनों ने मिलकर किसानों को गुमराह बनाया। मैं नहीं कहता किसान साथियों कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से खेती करें। अरे बाप दादा की उम्र हो गई किसान साथियों इस फसल को लगाते लगाते। आजकल के छोरे किसानों को क्या खेती करना सिखाएंगे। किसान साथियों जानता हूँ कि जलवायु परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से फसल में रोगों का प्रकोप भी बढ़ा है। लेकिन किसान साथियों मौसम की मार के आगे न तो कोई दवाई की चलती है, न कोई खाद की चलती है। जानता हूँ कि अन्य फसलों से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और काफ़ी ज़्यादा खर्चीली है, लेकिन यदि आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस फसल की खेती करेंगे किसान साथियों, तो निश्चित ही रूप से आपकी बहुत ज़्यादा लागत आएगी और फसल और भी ज़्यादा खराब होने की संभावनाएँ रहती हैं। किसान साथियों ये एक छोटे बच्चे जैसी फसल है, जिसपे शुरुआत में ही हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी परिस्थितियाँ इसमें रोग लगने के लिए, कीट लगने के लिए अनुकूल होती है और उस समय हमें क्या उपचार करना चाहिए। किसान साथियों एक ही दवाई के अलग अलग रूप, एक ही बीमारी पर एक साथ अनेक दवाइयों का प्रयोग अक्सर दुकानदार अपने प्रैक्टिकल करने के लिए किसान भाइयों को देते हैं। किसान साथियों मैंने खुद देखा है, एक ही दुकानदार एक ही समस्या के लिए अलग अलग किसानों को प्रैक्टिकल करने के लिए दवाइयाँ देता है। जब दोबारा किसान उसके पास पहुंचता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि किस दवाई का रिज़ल्ट अच्छा मिला है और किसका कम मिला है, क्योंकि जिसको कम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो जल्दी से दोबारा दवाई लेने जाएगा। किसान साथियों लगभग मुझे भी 25 से 30 साल इस फसल की खेती करते करते हो गए हैं, लेकिन इतना मैंने ज़रूर सीखा है कि जितनी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि इतना खर्चा होता है दवाइयों को, वास्तव में उतना नहीं होता है। केवल हमको गुमराह करके फसल में अच्छा हरापन और अच्छी दिखने के लिए ही इसमें जो है किसान साथियों खर्चा कराया जाता है, लेकिन जो अच्छा दिखे वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा उत्पादन भी दे। हालांकि आप जानते हैं कि फसल किसान साथियों काफ़ी सेंसिटिव हैं और रोगों का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन 25 सालों में किसान साथियों मैंने यही देखा है कि जितनी ज़्यादा दवाई का यदि आप प्रयोग करेंगे बिना किसी रोग के या बिना किसी की बीमारी के, आप केवल फसल को अच्छी दिखने के लिए ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में लास्ट में काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप होगा और उसको कंट्रोल करना फिर लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि तब तक फसल है वो दवाई की आदी हो चुकी होती है और कोई भी दवाई फिर रिज़ल्ट नहीं देती है। तो किसान साथियों मेरा कहने का मकसद यही है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से खेती ना करें और ऐसे आदरणीय और मादरणीय लोगों से ज़रूर बचें, क्योंकि किसानों को काफ़ी ज़्यादा गुमराह इन्होंने किया है। अपने फॉलोअर और काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ हैं वो इन्होंने बेच दी हैं किसानों को गुमराह करके। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या इन लोगों को अनफॉलो करें, लेकिन आज आपको हकीकत इनका जो रील्स है वगैरह देखकर आपको पता चल गया होगा
कि किसान का कोई हितैषी नहीं है, सब अपने अपने मतलब के हैं। यूट्यूब पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो किसान साथियों इसमें मेरा भी कुछ स्वार्थ होगा, लेकिन किसान साथियों मैं तो ये नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेकिन आप इस प्रकार के लोगों से बचें और अपनी फसल को अपने अनुभव से ही करें किसान साथियों। तो निश्चित रूप से आपकी कम लागत में भी अच्छी फसल हो सकती हैं। आप इन शॉपकीपर और सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग हैं इनके बजाय अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या जो भी कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, या जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं किसान साथियों आप उनसे भी संपर्क करके सही जानकारी ले सकते हैं। कोई भी दवाई स्पेशल इस फसल के लिए नहीं बनी है तो आपको अच्छा उत्पादन दे सके किसान साथियों। आपकी फसल को स्वस्थ रखना ही दवाइयों का काम है, चाहे आप वो कोई से भी दवाई से रखो। तो जिस संबंधी रोग आ रहे हैं उसी संबंधी आप दवाई का प्रयोग करें। कंपनी भी आप कोई भी ले सकते हैं किसान साथियों, ऐसा ही नहीं है कि आपको किसी विशेष कंपनी के उत्पाद ही लेना है, काफ़ी महंगे उत्पाद ही लेना है। आप अपनी फसल को यदि शुरुआत से ध्यान रखते हैं तो ये बहुत ही हद तक कंट्रोल में रहती है। लेकिन जब किसान साथियों हम दूसरे पड़ोसी की फसल देखते हैं और उसकी तुलना करते हैं और कि हमारी फसल हल्की है और उसके देखा देखी करते हैं, तब काफ़ी बार हम जानबूझकर समस्याएं मोल ले लेते हैं और फिर उनको ठीक करने के लिए और भी ज़्यादा है वो खर्चा उठाते हैं। तो जब भी आप अगली बार अपनी फसल का जो किसान साथियों खेती करें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने पुराने अनुभव, अपने बाप दादाओं के अनुभव, अपने पास पड़ोस किसान भाइयों के अनुभव से आप सीखें, न कि सोशल मीडिया से, न किसी दुकानदारों की जानकारी से। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। जानकारी यदि पसंद आए तो किसान साथियों आप इसको सेव कर लीजिए, ताकि आपको अन्य किसान साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ हो कि जो वास्तव में हितैषी दिखते हैं वो होते नहीं हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।